Mitochondria is the powerhouse of cell. Why? Because it produces energy by oxidation of fats, carbohydrates, proteins, etc. Hey everyone, here I am Astha to help you in learning science in a very easy way. So in this video, we are going to discuss about mitochondria. We will discuss about the structure of mitochondria, functions of mitochondria and many more things. So watch video till end. सबसे पहले हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का शेप कैसा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया स्फेरिकल, रॉड लाइक या सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। फिर देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की हिस्ट्री कि माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किसने किया था, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया, माइटोकॉन्ड्रिया का नॉमेनक्लेचर किसने किया था, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट है हमारे कॉलिकर, उन्होंने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की थी। कॉलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था। देन सेकेंड साइंटिस्ट है अल्टमन। अल्टमन ने क्या किया था, उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बल्कि बायोप्लास्ट कहा था। माइटोकॉन्ड्रिया को उन्होंने जो नाम दिया था वो नाम दिया था उन्होंने बायोप्लास्ट। फिर साइंटिस्ट आते हैं हमारे बेंडा। 1897 में इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया दिया, ठीक है। 1897 में बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नॉमेनक्लेचर किया। Then mitochondria are absent in prokaryotic cell, instead of them mesosomes are present. ओके, तो हमें ये ध्यान रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते। प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का काम करने के लिए दूसरा ऑर्गेनल प्रेजेंट है, उस ऑर्गेनल का नाम है मीजोसोम। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की जगह मीजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। देन इनकी लेंथ है 5 माइक्रोन, ठीक है, 5 मिली माइक्रोन इनकी लेंथ होती है एंड इनकी डायमीटर है 0.2 mm एंड देन डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो ये ध्यान रखना है हम लोगों को कि माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी सेल में लाइक ऐसा नहीं है कि किसी में मतलब कोई डेफिनेट नंबर हो, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया का किसी भी सेल में डेफिनेट नंबर नहीं होता। अलग अलग सेल में अलग अलग माइटोकॉन्ड्रिया की जो नंबर्स हैं वो वेरी करते हैं। जिस तरीके से सेल का फंक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया भी उस तरीके से वेरी करते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का कोई भी डेफिनेट नंबर नहीं कि 1 माइटोकॉन्ड्रिया है या 2 माइटोकॉन्ड्रिया है या 3 है या 10 है या 20 है, ऐसा कुछ नहीं है। सेल के फंक्शंस के हिसाब से जैसे जैसे सेल वेरी होती जाएगी वैसे वैसे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी वेरी होता चला जाएगा। देन उसका ये देखते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर। ये माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर है। इसमें पहला है आउटर मेम्ब्रेन, जो किसकी बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की। 2 मेम्ब्रेन से, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन बनी होती है हमारी लाइपोप्रोटीन की, इनर मेम्ब्रेन भी लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। बट इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो अंदर से फोल्ड होता है, लाइक उनमें वो फोल्ड हो जाती है और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। उन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रिस्टी। हमें नाम ध्यान रखना है, क्रिस्टी। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर आप जो देख क्रिस्टी है। अब क्रिस्टी में ना ये छोटे छोटे से पार्टिकल्स निकले हुए हैं, इन पार्टिकल्स को बोलते हैं F1 पार्टिकल्स या फिर ऑक्सीसोम्स। आगे देखेंगे इनके बारे में। देन ये रहा उसका आउटर चैम्बर, यानी कि इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच की जो स्पेस है वो इनर चैम्बर, एंड इंटरनल अंदर का जो भी पूरा स्पेस है वो है हमारा इनर चैम्बर। इनर चैम्बर में एक लिक्विड फिल्ड होता है, उस लिक्विड का नाम है हमारा मैट्रिक्स। वहीं पर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर हमारे DNA, RNA, जितना भी जो भी जेनेटिक मटीरियल है वो वहाँ पर से प्रेजेंट होता है, ठीक। ये भी ध्यान रखना है हमको, DNA हर ऑर्गेनल में नहीं प्रेजेंट होता, कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनल्स में DNA प्रेजेंट होता है। तो एक उसमें एक ऑर्गेनल है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी DNA प्रेजेंट होता है। ओके, तो स्ट्रक्चर सिर्फ इतनी ही थी। स्ट्रक्चर में आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो फोल्ड होती है किसमें, फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शंस नोन एज क्रिस्टी। आउटर चैम्बर, इनर चैम्बर, इनर चैम्बर में मैट्रिक्स फिल होता है एंड क्रिस्टी में छोटे छोटे कुछ पार्टिकल्स लगे होते हैं। दीज पार्टिकल्स आर F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीसोम्स, इन्हें कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। देन F1 पार्टिकल को देख लेते हैं हम लोग, इनका स्ट्रक्चर कैसा है। F1 पार्टिकल ये देखिए, टेनिस का जो रैकेट होता है ना उसी तरीके से, यानी कि एक स्टॉक है, ऊपर गोल सा राउंड सा इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसी तरीके से हमारा F1 पार्टिकल भी है। इसमें इसका हेड है, स्टॉक है एंड बेस है। ये 3 चीज़ें इसमें होती हैं। इनको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल भी कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन के वक्त इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन में जो हमारे ये F1 पार्टिकल्स और ऑक्सीसोम्स हैं ये हेल्प करते हैं, इसलिए इन्हें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल भी बोलते हैं।
सो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल क्या है, तो वो हमारे F1 पार्टिकल्स हैं। देन केमिकल कंपोजिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का केमिकल कंपोजिशन क्या क्या है? इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है, RNA प्रेजेंट है, DNA प्रेजेंट है। प्रोटीन कितना परसेंट है? 65.70% प्रोटीन है, फॉस्फोलिपिड है 25%, RNA है 0.5% और कुछ अमाउंट में DNA भी प्रेजेंट है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, आई विल क्लियर दैट। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ये तो हम लोग हमेशा बचपन से सुनते आ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ पावर हाउस ऑफ द सेल, बट वाई? इसका रीज़न आज हम जानेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ पावर ऑफ सेल। वाई? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। कैसे? ऑक्सीडेशन के थ्रू। माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि हमारे फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इनका ऑक्सीडेशन होता है और इनके ऑक्सीडेशन से एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। वो एनर्जी जो पूरी बॉडी को एक्टिव करने में, पूरी बॉडी जो भी वर्क या फंक्शन कर रही है उसको एक्टिव करने में हेल्प करती है। इसीलिए हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। सो अपने नोट्स में देखते हैं हम लोग। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज it produces energy by oxidation of carbohydrates, fat and protein. आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। देन दिस एनर्जी इज़ इन द फॉर्म ऑफ ATP। ये एनर्जी किस फॉर्म में फॉर्मेशन करते हैं? ATP। ATP क्या होता है? ADP प्लस 1 फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो ATP का फुल फॉर्म जानना है हमको, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ADP का फुल फॉर्म है, ट्राई की जगह डाई कर देंगे, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। जब एडिनोसिन डाईफॉस्फेट यानी कि 2 फॉस्फेट में 1 फॉस्फेट और ऐड हो जाता है तो बन जाता है ATP, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये हमारा एनर्जी कॉइन है। ठीक है, दिस एनर्जी इज इन फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ATP कैसे बना? ADP प्लस P, यानी कि एडिनोसिन डाईफॉस्फेट में एक और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया तो हमारा ATP का फॉर्मेशन हो गया। CO2 एंड H2O आर ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। बॉडी में जो CO2 का फॉर्मेशन होता है, जो हम लोग एक्सहेल करते हैं CO2, वो किसका प्रोडक्ट है? ऑक्सीडेशन का। माइटोकॉन्ड्रिया में जब ऑक्सीडेशन होता है तो उस ऑक्सीडेशन के रिजल्टेंट CO2 का भी फॉर्मेशन होता है और साथ में H2O का भी फॉर्मेशन होता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेशन किस किस स्टेप में कंप्लीट होता है, यानी कि कौन कौन से स्टेप्स है जिन स्टेप से माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेशन कंप्लीट होता है? तो मेनली 3 स्टेप्स हैं। पहला क्रेब्स साइकिल, इसके बारे में मोस्टली सबने पढ़ा होगा। तो क्रेब्स साइकिल को हम लोग सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। ये कहाँ पे कंप्लीट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल कंप्लीट होती है। CO2 फॉर्म बाय ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। ठीक है, यहाँ पे पायरुवेट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका ऑक्सीडेशन होता है एंड क्या फॉर्म होता है? CO2। पायरुवेट के ऑक्सीडेशन से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और साथ में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिलीज बाय मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस। जो मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस हैं, जिन सब्सटेंसेस का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कुल मिला के हम कह सकते हैं जो हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन है, इन मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का रिलीज़ होता है जो कि कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में। फिर नेक्स्ट स्टेप है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर रेस्पिरेटरी चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी चेन। इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू एक्सेस सिस्टम। जो क्रेब्स साइकिल में इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन हुआ था वो इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं एक्सेस सिस्टम में। एक्सेस सिस्टम में एंटर करके वहाँ पे वो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सब मिल करके वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। हमने ऊपर देखा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेशन के वक्त CO2 और H2O का भी फॉर्मेशन होता है। तो CO2 का और किसका फॉर्मेशन होता है? एनर्जी का। CO2, H2O, एनर्जी, इन तीनों चीज़ों का फॉर्मेशन होता है। CO2 का फॉर्मेशन क्रेब्स साइकिल में हो गया, H2O का फॉर्मेशन रेस्पिरेटरी चेन में हो गया। ठीक है, कैसे? जो क्रेब्स साइकिल में इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स रिलीज़ हुए थे, उनके वो जब एक्सेस सिस्टम में एंटर करते हैं तो वहाँ पर उनके कॉम्बिनेशन से H2O का फॉर्मेशन हो गया। एंड देन फॉस्फोराइलेटिंग सिस्टम, यहाँ पे क्या हुआ? ATP का फॉर्मेशन हो गया। कैसे? ADP में जब एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा तो वहाँ पे ATP का फॉर्मेशन हो गया। तो इन 3 स्टेप्स में माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। देन डोंट लेट योर ड्रीम्स बी ड्रीम्स। सिंपल सी बात है, अपने सपनों को सपना मत रहने दो। प्लीज़ वर्क ऑन इट, फोकस ऑन देम एंड
ऑब्वियसली आपके ड्रीम्स रियलिटी में कन्वर्ट होंगे ही होंगे एक दिन. सो गाइस, थैंक यू सो मच. अगर वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा. थैंक यू. बाय.